गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एवरग्रीन गार्डन। सुबह सुबह देखो पोर्चुलाका में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। पोर्चुलाका के बहुत सारे कलर्स वैरायटी आती है और मेरे पास भी बहुत सारे कलर्स हैं। पिंक की ही ऑलमोस्ट 2-3 वैरायटीज़ हैं। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं जो गर्मियों में ही फ्लावरिंग करता है, लेकिन सालों साल चलने वाला पौधा है। तो वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ। पोर्चुलाका के फूल मुझे बहुत ही पसंद है, इसलिए मैंने बहुत सारे लगा रखे हैं और 9 बजे से इनकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखो फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है वाइट कलर का। अभी तो बरसात में तो भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। फ्रेंड्स, आज हम गर्मियों के एक ऐसे पौधे के बारे में बात करने वाले हैं जो पूरी समर आप कह सकते हो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी प्रोड्यूस करता है और उसके फूलों से अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू भी आती है और पूरी बालकनी में एक अच्छी सी फ्रेगरेंस रहती है जब तक इसके फ्लावर रहते हैं। फ्रेंड्स, उस पौधे का नाम है जैस्मिन। हालांकि हिंदुस्तान में यानी हमारे यहाँ जैस्मिन की बहुत सारी वैरायटी आती है, जैसे आपने सुना होगा जूही, चमेली, चांदनी, मोगरा, मोतिया, रात की रानी। ये सारे जैस्मिन की वैरायटी में ही आते हैं, यानी कि ये सब एक ही फैमिली के पौधे हैं। तो यदि इनके रख रखाव की बात करी जाए तो सभी को रखने का केयर टिप्स का जो तरीका है ऑलमोस्ट सेम है। फ्रेंड्स, ये जो जैस्मिन है ये पारसी वर्ड है, यानी कि यास्मिन से बना है और यास्मिन का मतलब होता है प्रभु की देन। यानी कि इस पौधे को इस फ्लावर को हम देवी देवताओं पे भी चढ़ा सकते हैं। और आपने तो देखा ही, ये गजरे जो हम लोग लगाते हैं बालों में वो भी इसका बना ही होता है और बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो ये तो बात हो गई इस पौधे के बारे में। अब जहाँ तक इसके रख रखाव की बात है तो सबसे पहली जो केयर टिप्स है फ्रेंड्स, वो है प्रूनिंग। इस पौधे की प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके टिप पर ही फ्लावरिंग होती है। और यदि कुछ फ्रेंड्स के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम मेरे मोगरा में अभी तक फ्लावरिंग नहीं हो रही है और तो क्या फर्टिलाइज़र हम यूज़ करें। फ्रेंड्स, पहली चीज़ तो यह है कि यदि वो मोगरा का प्लांट पुराना है तो फिर आपको उसको थोड़ा प्रून करना पड़ेगा यदि आपने नहीं किया है। इसको जहाँ से हम प्रून करते हैं वहीं दोनों साइड से इसमें फ्लावरिंग आना शुरू हो जाता है। और इसमें हालांकि 2 वैरायटी होती है, बेलों वाली भी होती है, बुशी भी होती है। मेरे पास एक बेल वाली है और एक बुशी वैरायटी है। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने इसको प्रून किया है और साइड से इसमें फ्लावरिंग आना शुरू हो गया है। तो जिनके यहाँ फ्लावरिंग नहीं हो रही है वो थोड़ा थोड़ा कट कर दें, अभी डीप प्रून ना करके आप थोड़ा सा कट करेंगे। देखो ऐसे साइड से फिर नई नई फुटाव होने लगेगी और नई फ्लावरिंग आएगी। और क्योंकि इसकी फ्लावरिंग जो है वो हमेशा टिप्स पर ही होती है और इनके फूलों की लाइफ सिर्फ 1 दिन की होती है। 1 दिन के बाद ये फूल अपने आप ही ड्राई से हो जाते हैं, तो आप कट कर दीजिए वहाँ से, क्योंकि दोबारा नई ब्रांच पर फ्लावर आएगी। ऐसा नहीं है कि ओल्ड वन पे ही फ्लावरिंग फिर से होगी। तो वहाँ से आप कट करेंगे, फिर वहाँ से नई ब्रांच निकलेगी और ऐसे करके आपका जो पौधा है वो बुशी भी होता है। तो पहली चीज़ तो प्रूनिंग है और मोगरा के प्लांट में प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी है। जिनका पुराना है प्लांट वो तो फैब में ही प्रूनिंग कर लेते हैं और मैंने भी इसमें, ये मेरा पुराना ही प्लांट है, मैंने प्रूनिंग हालांकि थोड़ा लेट किया था लेकिन अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। पहली टिप तो ये हो गई। दूसरी, फर्टिलाइज़र की जहाँ तक बात है फ्रेंड्स, मैं इतनी गर्मी में बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप केमिकल कोई फर्टिलाइज़र दीजिए, क्योंकि फर्टिलाइज़र की जो तासीर होती है वो गर्म होती है और इससे हमारे पौधों के ख़राब होने के चांसेस हैं। क्योंकि बारिश, मुझे लगता है पूरी इंडिया में ही अब बारिश हो रही है, रेनी सीज़न है। क्योंकि जिन लोगों ने फर्टिलाइज़र डाले हैं उनके यहाँ तो फ्लावरिंग हो रही होगी और यदि आप इस साल ख़रीद करके लाए हैं मालिक के यहाँ से तो प्रूनिंग तो मालिक ने किया ही होगा। आपको सिर्फ क्या करना है फर्टिलाइज़र के लिए कि आप
थोड़ा सा फिटकरी भी पानी में भिगा करके उसके पानी को स्प्रे कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखो, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनकी मिट्टी का एसिडिक होना ज़रूरी है। हालांकि एल्कालाइन में भी कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं, जैसे कि डायंथस वगैरह को एल्कालाइन मिट्टी चाहिए, लेकिन ये जो समर के प्लांट्स होते हैं इन्हें एसिडिक सॉइल चाहिए होता है। तो एसिडिक सॉइल के लिए यदि आप एक तो बहुत अच्छा स्रोत है कि हम खाद डालते हैं, और दूसरा घर के बने हुए खाद यदि आप यूज़ करना चाहते हो तो जो नींबू हम यूज़ करते हैं और उसका टुकड़ा जो हम फेंक देते हैं उन सबको आप पानी में 1 दिन या 2 दिनों के लिए भिगो कर रख दीजिए और फिर उसके पानी को आप अपनी मिट्टी में यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा, सॉइल थोड़ी सी एसिडिक बनेगी और फ्लावरिंग अच्छे से कर पाएगी। और फिर भी यदि आपको लगता है कि ये सब कुछ आपने कर लिया, फिटकरी का उपाय भी कर लिया और नींबू वाला भी कर लिया, तो फिर आप क्या करो, सरसों की खली जो होती है, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, जिसको कि आप मेरे वीडियोस में जाकर देख सकते हो, वो किस तरीके से तैयार करते हैं वो मैंने बताया है कई वीडियो में। तो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र जो है वो आप बिल्कुल पतली सी घोल बना करके, बिल्कुल पतला, बिल्कुल भी गाढ़ी मत करना वरना मिट्टी में फंगस बहुत जल्दी लगेगी। पतला सा एक घोल रेडी करके और आप इसमें डाल दीजिए। उसके लिए मैं थोड़ा सा क्विकली बता देती हूँ आपको कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र के 2-3 चम्मच पाउडर या केक आप टुकड़ा ले लीजिए और 1 लीटर पानी में डाल दीजिए। यदि आपको लगता है वो 1 लीटर पानी एनफ है उसके लिए तो डायरेक्टली यूज़ कीजिए, वरना थोड़ा सा और पानी उसमें मिला लीजिए। बल्कि ऐसा हो सकता है कि पतले घोल को 2 दिन के डिफरेंस पर आप यूज़ करें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि बिल्कुल गाढ़ी सी घोल एक ही प्लांट में डाल दिया, उससे और अच्छा होने के बजाय फंगस बहुत ही जल्दी लगेगा। और क्योंकि धूप में ये पौधा सन लविंग है तो धूप में रखना होता है, फिर रूट बॉल पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी, इसलिए पतला सा घोल बना करके आप डाल दीजिए। इससे आपके फ्लावर में, आपके पौधे में फ्लावरिंग होने लगेगी। तो मुझे लग रहा है मैंने अपने व्यूअर्स के जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर दिया है। ऐसा करके देखिए, और इसके बावजूद कुछ नहीं होता तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझे कमेंट करके बताइए। ये तो फर्टिलाइज़र की बात हो गई। और थर्ड जो चीज़ है वो है वाटरिंग। जहाँ तक इसके वाटरिंग की बात है फ्रेंड्स, जितने भी ये लीफी सुंदर पत्तियों वाले प्लांट्स होते हैं ना, इन्हें स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। स्प्रे करने से क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं वो क्लीन हो जाती हैं, और क्लीन होने से उनमें ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो आप पत्तियों को ज़रूर धोया करें, ज़रूर। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छी एक तो ग्रोथ होगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं स्प्रे ज़रूर करती हूँ हर दिन मॉर्निंग में, लेकिन भरी दोपहरी में आपको स्प्रे नहीं करना, या तो आप मॉर्निंग में कीजिए या फिर इवनिंग में कीजिए। वाटरिंग जैसे आप सभी पौधों को करते हो वैसे ही करो, लेकिन ये सभी प्लांट्स के लिए नियम है कि मिट्टी को सौगी नहीं बनाना, दलदला सा नहीं बनाना है, और जो ड्रेनेज है उसका आप हमेशा ख्याल रखिए कि जो ड्रेनेज है वो बिल्कुल ऐसा हो कि पानी आपने डाला, यदि एक्स्ट्रा पानी डल गया है, ओवर वाटरिंग हो गई तो पानी निकल जाए, खड़ा ना हो गमले में। यदि गमले में पानी खड़ी हो तो फिर रूट पर डिस्टर्बेंस होती है। तो वाटरिंग आप ऐसे करें और स्प्रे किया करें अपने सभी प्लांट्स के लिए। ये जो मोगरा का प्लांट है, इसकी मिट्टी का मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप मॉइस्ट रखने के लिए थोड़ा मल्चिंग भी कर सकते हो, यानी कि घर में जो जैसे आलू के छिलके हो गए या भी खीरे वगैरह के छिलके, किसी भी चीज़ के छिलके से आप थोड़ा सा ढक सकते हो, लेकिन उसमें इस तरीके से आप कवर करना कि हवा जाने की जगह हो। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जब हम बहुत ज़्यादा ढक देते हैं तो उसमें नीचे एक छोटे छोटे से कीड़े बनने लगते हैं, जो हमारे प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो आप इस तरीके से मल्चिंग किया करो कि उसमें धूप, उसके रूट में धूप और हवा ज़रूर जाया करे। उसके जड़ पे, यानी कि जड़ों पे धूप का होना जाना ज़रूरी रहता है, इस बात का आप ध्यान रखा करें। फ्रेंड्स ये देखो, ये जहाँ जहाँ से मैंने कट किया है वहाँ साइड से अब नई नई ब्रांच आने लगी हैं। इसको थोड़ा सा डीप प्रून कर दिया था मैंने। जहाँ तक कंटेनर की बात है,
वैसे तो इसे थोड़े बड़े कंटेनर में लगाना चाहिए और मिट्टी या सीमेंट के जो कंटेनर होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन मैंने एक को तो प्लास्टिक के 10 इंच के पॉट में लगा रखा है और अच्छा चल रहा है अभी। लेकिन जब कभी भी इसे मैं बड़े प्लांट में शिफ्ट करूँगी, आप भी यदि माली के यहाँ से लेकर जब हम आते हैं तो छोटे से उसमें रहता है गमले में प्लास्टिक के, और जब कभी भी आप शिफ्ट करो तो उसके रूट बॉल को कभी भी डिस्टर्ब ना करो। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हिबिस्कस वगैरह के जो प्लांट्स हैं उनके रूट्स को हम थोड़ा सा प्रून कर देते हैं, लेकिन बुगनवेलिया हो गया या मोगरा की कोई भी वैरायटी है, इनके कभी भी रूट्स को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। यदि रूट्स को आप डिस्टर्ब करोगे तो इस प्लांट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी आप कंटेनर को शिफ्ट करो तो आप इसी तरीके से बस उठा करके उसमें डाल दीजिए और साइड से मिट्टी भर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके प्लांट पर कोई असर नहीं होगा। और फ्रेंड्स, ये तो अभी समझ लो स्प्रिंग सीज़न के बाद से, मार्च के बाद से ये अभी अक्टूबर तक अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। और आपके घरों में यदि ये नहीं है तो आप ये प्लांट लगाइए, काफ़ी अच्छा प्लांट होता है ये। और इसमें एक ख़ास बात है कि वाइट कलर के ही इसके फ्लावर्स होते हैं, और इसमें स्टार वाले भी आते हैं जो स्टार की तरह दिखते हैं। ऐसे करके 2-4 वैरायटी आती है। तो जहाँ तक हो सकता है, मुझे जितनी समझ थी अपने अनुभव से मैंने आपको बताया कि मोगरे की देखरेख किस तरीके से करनी है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। और जो कुछ भी इससे रिलेटेड आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के लिखिए। जहाँ तक हो सकता है मैं ज़रूर अपने व्यूअर्स के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करती हूँ। और फ्रेंड्स, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। और ये सारे प्लांट्स हैं। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैंने और प्लांट्स के बारे में आपको बताया ही नहीं। ये वांडरिंग जीव है, इसकी कटिंग लगा रखी है मैंने। वांडरिंग जीव की कटिंग जो है इकट्ठे 3-4 लगाइए तो जा कर के वो गमला पूरा भरेगा पॉट। और फ्रेंड्स, वैसे मेरे इंडोर प्लांट्स हैं, लेकिन मैंने अभी बाहर रख रखा है क्योंकि थोड़ी सी हल्की धूप थी तो मैंने सोचा धूप दिखा दूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।